कविता की आगे चलें बच्चों। अच्छा देखिए कविता। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई हर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इस पद्यांश में यानी इस कविता में कवियत्री ने क्या कहती है बच्चों? हाँ, इस पंक्तियों में कवियत्री ने क्या कहना चाहते हैं कि रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। हमें जो कुछ जाना है वहाँ हमें रेलगाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, अब भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी, है ना? जो तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है, जो सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने की इंतजार में है। तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें अपने मार्ग में सभी बढ़ जाना चाहिए। समझे बच्चों? अच्छा। So, children, in these lines, the poet says that the train continue on their way and take the passengers to their own destination. Inspiring the man, she says that there is not a difficult time. There is still a train at the station which will take you to the destination. Okay, where someone waits for you and is waiting for you to come when the sunset. You should go your way. Okay, the poet says that do not think too much before moving on to the goal. Whenever we go on our path, the paths come our automatically. Okay, isn't it बच्चों? समझे बच्चों? अच्छा, हम कविता के आगे चले। अच्छा, आगे देखें बच्चों, आगे चले। अच्छा चलिए कविता पूरा पढ़ें। अभी कहा जाता है अभी उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अच्छा बच्चों, इस कविता के बारे में कवि क्या कहना चाहता है हमसे? हाँ देख, ये पद्यांश से यानी इस कविता से कवित्री हमसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमें क्या संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने या पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। हमारे पाथ में हमें जाने के लिए अधिक सोचना नहीं चाहिए। हम जैसे ये उदाहरण देना चाहता है कि कवि ने हमें क्या नानी की कथा सुनाती है और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहता है कि जो सारी दुनिया में बच्चों को युग के कहानियाँ सुनाती है ना, उसकी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा प्रधान है ना। नानी की कथाएं जो कितना महत्वपूर्ण है हमें, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो, है ना। हमारी नानी भी हमको कथाएं सुनाती है ना बच्चों। हाँ, साथ ही कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करने अंतरिक्ष के पार से एक बस उस बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है ना, खबर ला कर आती है हमसे, है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर रहा है। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चों, इस कविता में कवित्री हमसे ये संदेश देना चाहती है कि क्योंकि हमारे मन में सभी टाइम आशा होनी चाहिए। एक आशावान मनुष्य को ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना
चाहिए। हमें हमारी मन में आशा होती है तो हम ज़रूर हमारे लक्ष्य के ओर चलेगी। समझे बच्चों? So children, in this passage, the poet wants to give the messages that we should not panic or think too much before going on our desired path. Okay. We should aim and try to work for it. For this, the poet tried to give examples from the story of the nanny and the bus across the space, that the important and educative part of the story is that of the nanny. At the same time, the poet says that after getting the information of space, one from across the space is just bringing the news of the survivors who are getting success even after battling with the difficulties. Okay, that is a human being should move towards his goal. The poet says that in this message is to be given that if a man gets hopeful and progresses towards his goal even after the passage of time, okay, then he never disappear. Isn't it बच्चों? समझे बच्चों? अच्छा, हम इस पाठ का सारांश देखें, भाव देखें। चलो आगे चलते हैं।